द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार। आप सबको मेरी जय श्री राम। बहनों और भाइयों, बड़ी प्रसन्नता की बात है, पूरी दुनिया में इस समय दो ही चर्चा हो रही थी। एक चर्चा थी ट्रंप का अमेरिका में राष्ट्रपति के नाते शपथ लेना, और दूसरी दुनिया में जो चर्चा है वो है महाकुंभ। क्या है ये महाकुंभ? लोग कैसे आ जाते हैं वहां पर, कैसे पहुंच जाते हैं अपने आप? लोग सर्च कर रहे हैं। ट्रेंडिंग सर्च पर आप देखेंगे पूरी दुनिया, नेपाल सबसे आगे, पाकिस्तान आगे। क्या हो रहा है भारत में? मुस्लिम देश कतर, बहरीन, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, इधर से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, इन सब देशों के अंदर आप देखेंगे ट्रेंडिंग सर्च पर महाकुंभ। कौन है ये संत लोग? कौन है ये नागा साधु? कौन है इतनी सर्दी के अंदर आकर के संगम में डुबकी लगा रहे हैं ठंडे पानी में? एक बड़ा अजीब दृश्य है। मैं भी अपने दोस्त, मित्र, परिचित लोगों को जानता हूँ। मैंने जिसको फोन किया, भैया क्या हाल है? भाई साहब अपने 5-6 साथियों के साथ कुंभ में आया हुआ। भाई साहब अपने परिवार को, रिश्तेदारों को लेकर आया हूँ। मैंने इससे पहले भी कुंभ देखे हैं, 2-2 महीने इलाहाबाद और हरिद्वार के कुंभ में रहा हूँ, पर इस बार जितना जनता की जुबान पर कुंभ है, एक अजीब वातावरण है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझदार लोग, दुनिया के लोग, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। अगर 2-4 हजार लोगों का भी कार्यक्रम करना हो तो कितने दिन पहले योजना बनानी पड़ती है, कितने कार्यकर्ताओं को लगना पड़ता है। एक बार प्रयाग के कुंभ में उस समय के वायसराय ने पंडित मदन मोहन मालवीय को पूछा, ये जो कुंभ में इतने लोग आए हैं, वो कुंभ देखने आए थे, इतने लोग आए कुंभ में, इस पर कितना खर्चा हुआ है, कैसे लोग आ गए? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जवाब दिया, केवल 2 पैसे खर्च हुए। 2 पैसे में इतनी संख्या कैसे आ सकती है? उन्होंने पंचांग मंगाया, पंचांग मंगाकर दिखाया, देखिए इसमें छपा हुआ है कुंभ कब से कब तक है। लोग चल पड़े, किसी ने किसकी तैयारी नहीं कराई। वो हैरान हो गया सुनकर के, इतना बड़ा जमावड़ा, इतनी बड़ी भीड़। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये पूरी दुनिया पर, पूरे विश्व पर एक छाप छोड़ेगा। हिंदू चिंतन, हिंदू जीवन दर्शन, हमारे उत्सव और त्योहार, बताइए करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई जेब नहीं कट रही, कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना नहीं है। वैसे कितनी घटनाएं होती हैं, पर कोई घटना नहीं। एक देश के लोगों को भी एक संदेश देकर जाएगा, और निश्चित रूप से मैं कहूँगा विश्वास पूर्वक ये पूरे विश्व में भारत का, सनातन धर्म का माथा ऊंचा करेगा। और इसके बाद लोग इस पर सोचेंगे, विचारेंगे। ये महाकुंभ 2025 का प्रयाग की भूमि पर, जो अपने आप में सैकड़ों तीर्थों को लिए बैठा है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक है। यह कुंभ पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान इसका प्रारंभ हुआ। देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं 13 जनवरी से। जगह जगह पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन, कीर्तन, प्रवचन, कथा, यज्ञ, हवन, भंडारे और संतों के शिविर सजाए गए हैं। उनको देखने के लिए लोग बाग आ रहे हैं। ये कुंभ का मेला एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव है, जो लोगों को भगवान के करीब लाता है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ये आत्म अनुशासन और त्याग के महत्व को दर्शाता है। ये एक ऐसा उत्सव है जो करोड़ों लोगों को एक साथ आने और अपनी आस्था को मजबूत करने का अवसर देता है। प्राचीन काल से इस प्रयाग को तीर्थराज के रूप में माना जाता है। संगम स्थल पर बहुत यज्ञ हुए। सृष्टि रचने के बाद ब्रह्मा जी ने भी पहला यज्ञ यहीं किया। ऐसा कहा जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती का जहाँ संगम होता है, वहाँ स्नान करने वालों को और प्रयाग की धरती पर कहीं भी पैर रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भारत के कोने कोने से करोड़ों लोग आते हैं, एक साथ रहने का अवसर मिलता है। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन अमीर, कौन गरीब, कौन गांव से आया है, कौन शहर से आया है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कोई स्नान करने वाले से नहीं पूछता, अरे स्नान करने वाले, संगम में डुबकी लगाने वाले, पहले ये बता तेरी जाति क्या है। साधु संत, नागा साधु, सभी मत पंथ
के संतों के दर्शन होते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्रेरणा मिलती है अपने धर्म का पालन करने की। सभी धर्म और जाति वर्ग के लोग आते हैं, इससे एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। इसमें आने वाले लोग कई तरह का त्याग, अनुशासन का पालन करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, जमीन पर सोते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। कुंभ जो है ये अपने आप में एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। यह खगोलीय सहयोग इस मेले को और भी खास बना देता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और शांतिपूर्ण जमावड़ा होता है। इस बार 40 करोड़ से अधिक लोग कुंभ के अंदर श्रद्धालु आने वाले हैं। सनातन धर्म में कुंभ मेले का आयोजन एक पूर्णतः खगोलीय घटना है। 12 वर्षों के अंतराल पर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में क्रम से होता रहता है। हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन हजारों लाखों वर्षों से हो रहा है। मंदराचल पर्वत की मथनी नागराज वासुकी रस्सी से देवताओं व दानवों द्वारा मथे गए क्षीर सागर से 12 रत्न निकले। सबसे पहले विष और अंत में अमृत का कलश लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उसको पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध आरंभ हो गया। अमृत कौन पिए और पी करके अजर अमर हो जाए, इसके लिए 12 दिन युद्ध चला, अर्थात हमारे 12 वर्ष उनके 12 दिन के बराबर है। इंद्र का पुत्र जयंत किसी प्रकार अमृत कलश को लेकर भागा। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि ने उसकी सहायता की। इस दौरान जयंत ने 12 स्थानों पर कलश को रखा, जिसमें से अमृत की बूंदें छिलककर 4 स्थानों पर गिरी। वहीं पर कुंभ लगता है। ये स्थान है प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बड़े लोग, फिल्म इंडस्ट्री के हीरो होंगे, नायक होंगे, नायिकाएं होंगी, खेल जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी, राजनीतिक क्षेत्र के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, विपक्ष के भी कुछ लोग आ चुके, बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी, इस प्रकार के लोग, ये लोग भी आ चुके। विश्व के लोग हैरान हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम, 40-42 करोड़ से अधिक का लोगों का आना, वो भी 12 वर्ग किलोमीटर के अंदर, इतना बड़ा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हो जाएगा? इनका ठहरना, इनका खाना पीना, यातायात और डुबकी लगाना, ये सब हो कैसे जाएगा? वो हैरान हैं। और बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, कितने देशों के लोग इस मैनेजमेंट पर रिसर्च कर रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी हजारों की संख्या में नहीं, कई लाख की संख्या में कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन बाबेल उर्फ कमला निरंजनी अखाड़ा की शोभा यात्रा में शामिल होकर कुंभ में भाग लेती है और संगम में स्नान करके अपने जीवन को धन्य समझती है। रूस से आई क्रिस्टीना, इंग्लैंड से आई जॉर्जिना, अमेरिका टॉम के साथ आई जॉनर वातावरण देखकर प्रसन्न हुए और संगम में डुबकी लगाकर बोले, हर हर महादेव। उनको लगा कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। कितने लोगों ने सनातन की दीक्षा ले ली, और ये संख्या कोई सैकड़ों में नहीं है, ये संख्या हजारों में, उससे भी ज्यादा है। विदेशी लोगों के लिए बड़ा आकर्षण है। पूज्य संतों के 13 अखाड़े हैं। इस सारे कुंभ स्नान के अंदर मेले में संतों का अपना एक आकर्षण है। सबसे पहले स्नान भी वही करते हैं। कैसे कैसे संत अलग अलग रूप में आपको दिखाई देंगे। पूज्य संतों के 13 अखाड़े हैं। बैंड बाजों के साथ, बड़े धूमधाम के साथ, रथ, ऊंट, घोड़े ऐसे इनका उपयोग करते हुए और कैसे मस्ती से चले जा रहे हैं और संगम में जाकर डुबकी लगाते हैं। कल्पवास, वहां पर 1 महीने से अधिक रहना, वहां की सर्दी में टेंट में कैसे एक तपस्या और साधना है। कितना कष्ट सह करके 10 लाख से अधिक लोग कल्पवास कर रहे हैं। इस बार का कुंभ 4000 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के लगभग होता है। 4000 हेक्टेयर का मतलब है 10,000 एकड़ भूमि में ये कुंभ का मेला लगा हुआ है। और पिछली बार क्या था, 2013 के कुंभ में 2000 हेक्टेयर भूमि के अंदर
कुंभ का मेला लगा हुआ था। पार्किंग 1850 हेक्टेयर में है। शौचालय 1.5 लाख से अधिक, सफाई के लिए 10,000 कर्मी लगे हुए हैं, सेवा के भाव से लगे हुए हैं। 1,60,000 टेंट लगे हुए हैं, 7,000 से अधिक बसें, 3,000 ट्रेन, 13,000 फेरे लगाएंगी। कितने लोगों ने लंगर लगाए? लोग समझते हैं वो हमारे आवास में आकर ठहरें। लोगों ने यात्रियों के लिए आवास की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है, भंडारे लगाएं और अपने आप को धन्य समझते हैं। भाइयों, प्रयाग में कुंभ मेला तो है ही है, संगम तो है ही है, श्रद्धा का केंद्र जहां लोग जा रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो प्रयाग में और भी तीर्थ हैं।